नमस्कार दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि आप एक ऐसा आयुर्वेदिक सीरीज बनाएं जिसके अंदर हमें आयुर्वेदिक तरीकों से बीमारियों के जड़, बीमारियों की गहराई को समझने में आसानी हो तथा उसके क्या आयुर्वेदिक इलाज हैं, कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिनके द्वारा बीमारियों से निजात पा सकें। इसलिए दोस्तों, मैं एक ऐसा आयुर्वेदिक सीरीज बनाने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यह सीरीज मैं 4 पार्ट में बनाऊंगा। सीरीज 1 में आप लोगों को आयुर्वेद की जानकारी दूंगा और बीमारियों के आसान घरेलू उपाय क्या क्या होते हैं इन सभी के बारे में बताऊंगा। और सीरीज नंबर 2 में बीमारियों की जड़ तथा आयुर्वेदिक गहराई क्या क्या है इन सभी के बारे में बताऊंगा। सीरीज नंबर 3 में शरीर को अंदर से ताकत देने वाले रसायन के बारे में तथा शरीर के पुनरुत्थान चिकित्सा के बारे में समझाऊंगा। और दोस्तों, लास्ट में सीरीज नंबर 4 में आयुर्वेद तथा आधुनिक जीवन का मेल और इसके साथ साथ बेहतर, संतुलित और सफल जीवन जीने की क्या कला है इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आज ही जुड़ जाइए इस रोमांचक आयुर्वेदिक सफर में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सीरीज नंबर 1 का पहला टॉपिक। क्या आपको सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि आपका पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, या फिर खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस तथा डकारें आने लगती हैं? कभी कभी मूड अच्छा नहीं रहता, गुस्सा तथा थकान रहती है और आप सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत खाया ही नहीं। तो भैया, समस्या खाना नहीं है, आपका पाचन तंत्र है, जो आपके शरीर का प्रमुख इंजन। आयुर्वेद यह कहता है कि जब हमारी पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है तब लगभग हर रोग वहीं से जन्म लेता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, गट हेल्थ, कि पेट साफ तथा शरीर साफ। क्योंकि अगर पेट साफ है तो आपका तन भी साफ है तथा आपका मन भी शांत है। तो आइए इस टॉपिक में हम गहराई से समझते हैं कि कैसे आयुर्वेद हमें देता है पेट साफ, शरीर साफ का असली विज्ञान। तो भैया, जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि उसे बार बार कब्ज, गैस तथा एसिडिटी होती है, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर के अंदर अम्ल जम चुका है। अम्ल मतलब अधजला खाना, जो शरीर में विष की तरह कार्य करता है। यही अम्ल धीरे धीरे नाड़ियों की रक्त प्रवाह को रोकता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। दोस्तों, अब सुनिए ध्यान से। जब अम्ल बढ़ता है तो शरीर में कब्ज, गैस, पेट दर्द, भूख न लगना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, ये सब होता है। जब ये और बढ़ता है तो त्वचा पे मुहासे, जोड़ों में दर्द और बाल झड़ने तक की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि शरीर की असली सफाई पेट से ही शुरू होती है। अगर आपका पेट सही नहीं तो कोई भी टॉनिक, कोई भी मेडिसिन कोई असर नहीं करेगी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शरीर 3 दोषों से चलता है, वात, पित्त तथा कफ। वात गति तथा एक्सपेंशन का कार्य करता है। पित्त पाचन, ताप और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। कफ स्थिरता, स्नेह और लुब्रिकेशन देता है। अब जरा सोचिए, अगर वात ज्यादा बढ़ गया तो गैस, सूखापन तथा कब्ज तथा मरोड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। अगर पित्त बढ़ा तो पेट में जलन, एसिडिटी, मुंह में कड़वापन तथा चिड़चिड़ापन होगा। और अगर कफ बढ़ा तो भारीपन, आलस्य तथा सुस्ती महसूस होगी। इन तीनों को संतुलित रखने वाला जो तत्व है वह है अग्नि, यानी कि डाइजेस्टिव फायर। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों में ही प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर अग्नि कमजोर पड़ गई तो इन नाड़ियों में अम्ल जमा हो जाता है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके समाधान की। तो भैया, ध्यान से सुनिए। पेट को साफ करने के लिए सबसे पहले जरूरी है अग्नि की ज्योति को जगाना। सुबह की शुरुआत गुनगुना पानी, नींबू तथा थोड़ा शहद सुबह खाली पेट लें। यह पेट की सफाई करता है तथा लीवर को एक्टिव करता है। त्रिफला चूर्ण मात्रा 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ लें। यह पेट की सफाई करता है, कब्ज को मिटाता है और आंतों की टोनिंग करता है। अवी पत्ती का चूर्ण मात्रा 1 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। यह एसिडिटी तथा जलन में काफी ज्यादा असरदार है। हींग वाष्टक चूर्ण मात्रा आधा चम्मच भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ लें। यह गैस तथा अपच में तुरंत राहत देता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक काढ़ा जिसे आप घर पे बना सकते हैं। अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, अदरक आधा इंच तथा तुलसी के 5 पत्ते 2 गिलास पानी में उबालें तथा 1 गिलास रहने दें। दिन में 1 बार पीने से पाचन सुधरता है और अम्ल दूर होता है। यह पेट को सही करने का सबसे पहला तथा असली इलाज है। सही भोजन और सही समय। आइए जान लेते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। मूंग दाल, तुरई, लौकी, टिंडा जैसी हल्की सब्जियां, गुनगुना पानी, ताजा दही दोपहर में, जीरा, सौंफ, हींग, हल्दी जैसे पाचन को बढ़ाने वाले मसाले का इस्तेमाल करना चाहिए। पकी हुई फलियां, पपीता, सेब और चीकू का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? बासी खाना
कोल्ड ड्रिंक तथा फास्ट फूड, दूध और नमक का इस्तेमाल एक साथ ना करें। भारी दालें जैसे राजमा तथा छोले का इस्तेमाल कम करें। ज्यादा तला भुना खाना तथा देर रात का भोजन ना करें। और हाँ, भोजन हमेशा मौन भाव से करें, क्योंकि जो व्यक्ति खाना खाते समय बात करता है या मोबाइल देखता है तो वो अपने शरीर को भोजन नहीं तनाव देता है। दोस्तों, पाचन सिर्फ सही खाने से ही नहीं सुधरता, बल्कि आपकी दिनचर्या क्या है तथा आपका मनोभाव क्या है उससे भी पाचन सुधरता है। सुबह उठ के 10 मिनट कपालभाति तथा अनुलोम विलोम करें। भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम चलें। रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी के सोएं। दिन में कम से कम एक बार पेट को आराम दें, यानी फल या खिचड़ी डे रखें। तो भैया याद रखें, पेट सिर्फ खाना पचाने वाला अंग नहीं है, ये हमारे मन, ऊर्जा तथा आयु का स्रोत है। जब पेट साफ है तो विचार साफ है, नींद गहरी है तब जीवन सरल है। इसीलिए आज से ही शुरू करें थोड़ा संयम तथा थोड़ा सात्विक भोजन और थोड़ा आयुर्वेदिक अनुशासन, क्योंकि पेट साफ शरीर साफ सिर्फ एक लाइन नहीं, ये हेल्थ फ्लक्स का पहला मंत्र है। अगर आपको आज का ये सेशन उपयोगी लगा हो तो इस ज्ञान को आप अपने परिवार तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपकी पेट की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप कौन सा उपाय अपनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट एंड मसल पेन, यानी कि दर्द मुक्त जीवन के बारे में, आयुर्वेदिक दृष्टि से जोड़ का असली कारण और उसका समाधान। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए हेल्थ फ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।